Hello friends, myself Dr. Jyoti Sharawat and welcome to my YouTube channel Ayurveda Yug, and today's topic is content learning trick for Sanjeevani Vati. संजीवनी वटी का ये रेफरेंस है जहां से ये श्लोक लिया गया है, दैट इज शारंगदा संहिता मध्यम खंड 7th चैप्टर का ये श्लोक है। जिसे ये श्लोक आसानी से याद हो जाए तो वो ये श्लोक याद कर सकता है, बट जिसे याद नहीं होता वो इसके कंटेंट को याद करने के लिए ये ट्रिक को याद कर सकता है, जिससे उसे ये जो 10-11 कंटेंट्स हैं वो आसानी से याद रह सकते हैं। हमेशा की तरह मैं जब भी ट्रिक बनाती हूँ, आपको भी पता है कि उसके पीछे एक स्टोरी रहती है, ताकि ये जो हमारे कंटेंट्स हैं वो इजीली हम याद रख सके। तो यहाँ पर क्या है स्टोरी आपकी, तो पहले आप स्टोरी सुन लीजिए, फिर आप इस ट्रिक या सेंटेंस को आप पढ़िएगा। तो स्टोरी ये है कि जो एक बेढंगा गुड्डू था, मीन्स एक लड़का था, वो मरण अवस्था में थी, मीन्स उसकी डेथ होने वाली थी। तो उसको बचाने के लिए 100 भल्लाल देव, मीन्स ऐसे 100 इंसान थे या देव थे, इंसान ना लेके आप देव ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रिक में देव डाला है। ऐसे 100 भल्लाल देव थे जिन्होंने इस गुड्डू को पीले वत्सनाभ त्रिफला से खाने के लिए दिए, जो कि इस गुड्डू के लिए संजीवनी वटी की तरह साबित हुई। तो ये संजीवनी वटी उसके लिए क्यों साबित हुई, क्योंकि वहां पर इतने लोगों ने मिलके सिर्फ एक गुड्डू को बचाने के लिए ये मेडिसिन दी थी। तो ये ट्रिक या हिंट ये हुई कि यहाँ पर 100% उसके लिए एक संजीवनी वटी की तरह मतलब काम में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये हो गई एक शॉर्ट सी कहानी कि संजीवनी वटी किसके लिए मिली, गुड्डू, गुड्डू के लिए, मतलब ये साबित हुई। तो आपकी ट्रिक क्या है, 100 भल्लाल देव ने बेढंगे गुड्डू को बचाने के लिए पीले वत्सनाभ त्रिफला से दिए। ठीक है, सीधी सी बात है। जब ये उसको मिला तो गुड्डू बच गया, उसके लिए क्या साबित हुई, संजीवनी बटी। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। इसमें जे देखो, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में 100 लिखा है और एक नंबर्स में भी लिखा है। तो जिन स्टूडेंट्स को 100 इस नंबर से याद होता है तो वो ये नंबर लिख सकते हैं अपने हिंट या ट्रिक में, या जिसे ऐसे 100 याद रहता है तो वो ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको या तो ये लिखना है या ये लिखना है। तो ट्रिक में क्या है, 100 भल्लाल देव, 100 मतलब 100, भल्लाल देव मतलब भल्ला तक। ओके, बेढंगा जब भी मेरे इसमें वीडियो में आता है तो वो विडंग के लिए रहता है। गुड्डू इज फॉर गुडुची, वचा इज फॉर वचा, पीले इज फॉर पिप्पली, वत्सनाभ वत्सनाभ और त्रिफ्लाइस आमलकी हरितकी एंड बेबीतकी। तो यहाँ पर आपके 10 कंटेंट संजीवनी वटी के आपको इजीली याद हो जाएंगे। 100 भल्लाल देव ने बेढंगे गुड्डू को बचाने के लिए पीले वत्सनाभ त्रिफला से दिए। अब बात आती है इसकी निर्माण विधि की। निर्माण विधि को बताने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज भावना। क्योंकि काफी वीडियोस में मेरे ये स्टूडेंट्स ने पूछा है, मैम ये भावना हमें क्लियर नहीं हो रहा है, ये अर्थ क्या है भावना का। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भावना एक क्रिया होती है। मीन्स जब आप किसी चीज को भावना देते हैं, भावना मीन्स जो क्रिया करना होता है, मीन्स संस्कार जब आप किसी मेडिसिन पर करते हो, फॉर एग्जाम्पल कभी सूक्ष्म चूर्ण है, जब भी आप किसी द्रव से उस चूर्ण को गीला करते हैं और उसके बाद उसको घोटते हैं, तो वो जो घोटने की क्रिया होती है हम उसको भावना कहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भावना पूरी हो गई है, तो उसका अर्थ ये है कि जब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल अब अगर संजीवनी वटी को ही लिया जाए, तो यहाँ पर संजीवनी वटी में भावना गौमूत्र की दी गई है। तो यहाँ पर कैसे हुआ, आपने खरल लिया, खरल में आपने जो चूर्ण है उसको सूक्ष्म चूर्ण के रूप में डाल लिया, जितने भी कंटेंट्स अभी आपने ये जो पीछे देखे हैं, तो ये सारे कंटेंट्स आपने क्या करे हैं, एक खरल में डाल लिया है। खरल में डालने के बाद आपने उसमें गौमूत्र डालना है। गौमूत्र उतना डालने के जो चूर्ण है आपका वो गीला हो जाए, और आपको उसको तब तक चलाते रहना है, मीन्स आपको उसको तब तक उस पर क्रिया करती रहनी है, आपको खरल में उसको तब तक चलाते रहना है जब तक वो चूर्ण शुष्क ना हो जाए। जब वो शुष्क हो जाए तब समझना कि आपकी एक भावना कंप्लीट हो गई है। तो जो भी ग्रंथाधार ने या रेफरेंस जो आप यूज कर रहे हो उस मेडिसिन को बनाने के लिए या मेडिसिन को बनाने के लिए, तो उसमें जितनी भावना उन्होंने बोली होंगी, 1 2 3, तो आपको वो 3 भावना, 4 भावना, 7 भावना जितनी भी बोली है वो आपको देनी
होगी। जब वो एक बार द्रव आप उस चूर्ण में, सूक्ष्म चूर्ण में डालते हो और आप तब तक उसे घोटते हो जब तक वो शुष्क ना हो जाए। शुष्क होने पर वो एक भावना कहलाती है। तो भावना कोई कार्य नहीं, क्रिया है जिसको आप उस चूर्ण के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो भावना का अर्थ आपको आई होप सो के क्लियर हो गया हो। अब आती है इसके बाद निर्माण विधि की। तो इसमें क्या करना है, जितने ऊपर आपने कंटेंट्स लिए हैं उन सभी को सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है और उसमें गौमूत्र की भावना देनी है। जितनी भावना अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस बताई गई है उतनी भावना आपने उसको देनी है। फिर आपने उसकी जो मात्रा है, एक एक रत्ती की आपने गोलियां बनानी है, छाया शुष्क करनी है और कांच के जार में आपको सुरक्षित करके रख देनी है। अब बात आती है उसकी मात्रा की। अब मात्रा से अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना उसकी मात्रा जो है वो एक एक रत्ती की है। अब संजीवनी वटी में क्या है, अकॉर्डिंग टू डिजीज उनकी मात्रा में थोड़े से बदलाव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अजीर्ण या गुल्म में आप संजीवनी वटी दे रहे हो तो उसकी मात्रा बताई गई है ग्रंथुक्त एक रत्ती, दैट इज 125 मिलीग्राम। अगर विसूचिका में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो 2 रत्ती। सर्पदंश में अगर कर रहे हो तो उसकी मात्रा होगी 3 रत्ती और सन्निपातक ज्वर में उसकी मात्रा होगी 4 रत्ती। अनुपान के तौर पे आप अदरक स्वरस को के साथ इसको दे सकते हो। मुख्य उपयोग जो आपने अभी मात्रा के साथ इसके उपयोग देखे हैं वही इसके मुख्य उपयोग है, दैट इज अजीर्ण और गुल्म में, विसूचिका में, सर्पदंश में या सन्निपातज ज्वर में। ये वाला जो मैंने फोटो डाला है इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ज्यादातर हम लोग इसको ज्वर पे इस्तेमाल करते हैं। बट ये इन जो ये 4 डिजीजेस दी हुई हैं उनकी इन मात्रा के अकॉर्डिंगली भी हम इनका उपयोग करते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर आपको मेरे ये ट्रिक की वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपको उसके कंटेंट्स याद करने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज मुझे एक कमेंट बॉक्स में उसका नाम भेज दीजिएगा ताकि मैं आपकी उसमें मदद कर सकूं। थैंक यू फॉर नाउ गाइस, टेक केयर, बाय।